गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान के पार्ट 2 का अगला भाग परागकोश की अनुप्रस्थ काट पर बीजाणु कहानी की भित्ति की परतों का अध्ययन करेंगे। परागकोश जो होता है वह एक समान समरूप अविभेदित कोशिकाओं के आवरण से ढका हुआ होता है जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं हाइपोडर्मल प्रकार की होती हैं जिनमें जीवद्रव्य अधिक यानी गाढ़ा और आकार में बड़ी होती है, जिन्हें प्रेक्वर्सु कोशिकाएं कहा जाता है। यानी जीवद्रव्य सघन और बड़े आकार की कोशिकाएं हो जाती हैं हाइपोडर्मल प्रकार की, जिन्हें प्रेक्वर्सु कोशिकाएं कहते हैं। प्रेक्वर्सु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। उस विभाजन के द्वारा ये दो प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिनमें पहली कोशिका प्राथमिक वृत्ति कोशिका कहलाती है, यानी वृत्तियों का निर्माण होता है, जबकि दूसरा प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं होती हैं जिनमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है और जहां पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या बनते हैं वहां पर? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। परागकोश भित्ति जो होती है उसको चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम अंतःस्थितियम, मिडिल लेयर मध्य परत और टेपेटम कोशोतक। जो इसकी सबसे बाहरी परत होती है, जो एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, एक लेयर होती है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं, जो आंतरिक कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, यानी बाहर से अंदर की ओर सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो परिधि पर जो सबसे पहली कोशिका परागकोश की होती है लेयर, वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर और केंद्र की ओर टेपेटम होती है। टेपेटम के अंदर लघु बीजाणु धनिकों का निर्माण होता है, वहां पर जहां लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। दूसरी परत एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी एक कोशिकीय परत से बनी हुई संरचना होती है जो एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, जिन पर अल्फा सेलुलोज का जमाव या निक्षेप हो जाता है। इस निक्षेप होने से ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही हो जाती है तथा आकार में यू प्रकार की हो जाती है। यानी आकार कैसा ले लेती है? आकार यू आकार ग्रहण कर लेती है, जो एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर के रूप में पाई जाती है। ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होने के कारण शुष्क परिस्थितियों में तथा अनुकूल परिस्थिति के अंतर्गत खिंचाव और तनाव उत्पन्न करती है, क्योंकि अन्य कोशिकाओं से ये जीवद्रव्य और जल अवशोषित करती है। खिंचाव उत्पन्न होने से इनमें तनाव उत्पन्न आता, तनाव उत्पन्न होने से ये फट जाती है। फटकर ये परागकोश को विभाजित कर देती है, जिससे जो भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर लघु बीजाणु बनेंगे वो बाहर बिखर जाएंगे। तीसरी लेयर मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर एंडोथीसियम के अंदर पाई जाती है, जो 1 से 3 परतीय होती है। 1 से 3 परतीय होती है। यह अल्पकालिक होती है और यह केवल टेपेटम को, जो जीवद्रव्य होता है, उसको प्रदान कर देती है पोषण के लिए। यानी इन कोशिकाओं का जीवद्रव्य इनसे निकलकर टेपेटम की कोशिकाओं की ओर चला जाता है, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्राप्त होता रहता है। चौथी और अंतिम परत जो केंद्र की ओर होती है वो टेपेटम या कोशोतक कहलाती है। कोशोतक यह कोशिका सबसे अंदर वाली तथा विशिष्ट प्रकार की होती है, जो आकार में बड़ी होकर सघन जीवद्रव्य युक्त और एक विशिष्ट केंद्रक युक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है।
कुछ कोशिकाएं परिपक्व होकर बहुकेंद्रीय और बहुगुणिता का रूप धारण कर लेती है, यानी कि बहुकेंद्रीय की भी हो जाती है, बहुगुणिता यानी कई कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। टेपेटम के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में लघु बीजाणु वाहिनी का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु वाहिनी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं तथा लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य भी टेपेटम के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से पराकोश की अनुप्रस्थ में 4 लेयर होती है, जिनका हमने अध्ययन किया। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।